आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 1.3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम जो बाकी क्वेश्चन हैं पीछे उनमें तो हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, मतलब बाकी क्वेश्चंस में हम मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम लेके, तो वो किसी ना किसी मेथड से हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है उसकी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक्स स्क्वायर सेकंड टर्म सिंपल, पावर 1 एंड थर्ड टर्म कांस्टेंट। लेकिन इन क्वेश्चंस में पावर 4 है। अब हम इसको एक्स स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, ताकि हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 बच जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये तो 2 आ जाएगी, ये भी सिंपल कांस्टेंट आ जाएगी, लेकिन एक टर्म बच जाती है जो एक्स स्क्वायर है, और वो हमें चाहिए यहाँ पे, लेकिन डिवाइड करने से तो नीचे पे आ रहा है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करके नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम लेके उसका आंसर नहीं आ रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा, तो उन क्वेश्चंस में हम करते हैं लेट। अब हम लेट क्या करते हैं, वाई को, क्योंकि नॉर्मली हम एक्स या वाई लेट करते हैं वेरिएबल। इनमें हमारे पास एक्स है, इसलिए हम वाई को लेट करेंगे। तो अब हम लेट किसको करेंगे, इसको करेंगे या इसको करेंगे। जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम लेट करते हैं वाई के इक्वल, तो हम लेट करेंगे लेट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये जो छोटी वैल्यू होती है पावर में उसको हम लेट करते हैं। तो इसमें छोटी वैल्यू है, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स फोर है, तो हम लेट किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर को। हमने लेट किया एक्स स्क्वायर, और जो उसके बाद हम लेते हैं इस वैल्यू का स्क्वायर। स्क्वायर लेके ऑटोमेटिकली हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाती है जो हमारे पास, जिसकी पावर ग्रेटर है, यानी कि एक्स फोर। देखेंगे हमारे पास ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गई है, तो इसको हम लेट कर देंगे वाई स्क्वायर के। यानी कि जो स्मॉलर पावर की वैल्यू होती है उसको हम लेट करते हैं वाई के इक्वल, उस वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास बिगर पावर वाली की इक्वल आ जाती है। अब हम इसको पुट करेंगे वैल्यूज़ को, एक्स की फोर पावर फोर किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर को, तो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के प्लस 5। हमारे पास ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, हमने पीछे मैथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ, 5 इंटू 2 10। तो 10 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें तो 11 है, वो होता है 10 प्लस 1। तो 2y स्क्वायर माइनस 10 प्लस 1 वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस बाहर तो आ जाएगा माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, 2y कॉमन आ गया, अंदर आ गया y माइनस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया। जब कुछ कॉमन आए तो 1 कॉमन आता है, तो क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस 1 कॉमन आएगा, तो y और यहाँ पे माइनस 5। सेम वैल्यूज आ गई ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाली वैल्यूज एक टर्म एक साइड पे और 2 y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 1/2। अब हमें x की वैल्यूज चाहिए, ये y की वैल्यूज। अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे x से। y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, एक्स स्क्वायर के, और वाई स्क्वायर को एक्स फोर के, तो वाई की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड वाई की जगह एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव माइनस 5, इससे कैंसिल, एंड इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 ओवर प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 2x4 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 4। इन सबको पहले हम एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक्स की पावर 4 है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, लेट करेंगे। स्मॉलर पावर की वैल्यू को हम लेट करते हैं वाई के इक्वल, तो हमने वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेट किया, इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी बिगर पावर वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। देन हम इसको रिप्लेस करेंगे 2y स्क्वायर, क्योंकि एक्स फोर को हमने वाई स्क्वायर के इक्वल लेट किया, माइनस 9 एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई आ जाएगा प्लस 4। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 इंटू 2 8, 8 कैसे फैक्टराइज इन्हें प्लस करें 9 आए तो बोलते हैं 8 प्लस 1, 2y स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 वाई। देन डायरेक्ट सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे हम जिस तरह करते हैं। देन हम कॉमन निकालेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से, लास्ट टू टर्म्स में से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी y की 4 एंड सेकंड वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 1/2 एंड y को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि हमने y को यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेट किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और x 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/√2। बस क्वेश्चन नंबर 3 है 5x 1/2 इक्वल टू 7x 1/4 माइनस 2। अभी ओवर में हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आप इसको कैसे लेट करेंगे, क्योंकि हम इन 7 क्वेश्चंस में लेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। हमने इसको लेट करते हैं, छोटी वैल्यू को मैंने बताया, तो अब इसमें 1/2 और 1/4 में से छोटी वैल्यू होती है 1/4।
फ्रैक्शन की फॉर्म में जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी डिवाइड करके उतनी छोटी होगी। तो छोटी वैल्यू 1/4 है, इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल, इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें 1/2 बन गई है, बड़ी वैल्यू के इक्वल आ गया तो y स्क्वायर के इक्वल आ गई। इसको अब हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, y स्क्वायर को पुट करेंगे x की पावर 1/2 की जगह पे -7, 1/4 की जगह पे पुट करेंगे y को +2। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। 5 × 2 10, 10 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 7 आए, वो होता है 5 2 ज़ा 10 एंड 5 + 2 = 7। तो हमारे पास 5y² - 5 + 2 y + 2 आ गया। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकाला, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 2/5 और y की वैल्यू सेकंड आएगी हमारे पास 1। x की जगह पे रिप्लेस करना है 1/4 को, = 2/5 एंड x की पावर 1/4 = 1। अब हम इसको कैसे खत्म करेंगे, इस तरह हम स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं। इस तरह यहाँ पे फोर्थ रूट है 1/4, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो वो हुआ स्क्वायर रूट। फिर 1/3 थर्ड रूट, ये हो गया 1/4 फोर्थ रूट। तो इसको खत्म करने के लिए 4 की पावर के साथ हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई दोनों साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कैंसिल हो गया, x आ गया एंड 2 की पावर 4 = 16, 5 की पावर 4 = 6 25 और यहाँ पे 1 की पावर 4 = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 2/3 + 54 = 15, x की पावर 1/3। इन सबको पहले एक साइड पे शिफ्ट करेंगे हम। अब हम लेट करेंगे, लेट किसको करना है, छोटी वैल्यू को। 1/3 एंड 2/3 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को देखेंगे, न्यूमिनेटर में जो छोटी वैल्यू है वही छोटी हमारे पास वैल्यू है। तो x की पावर 1/3 छोटी वैल्यू है, उसको y के इक्वल लेट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड वैल्यू के इक्वल बन जाएगी, विच इज x की पावर 2/3। तो इसको y स्क्वायर के इक्वल लेट करेंगे, देन वैल्यूज पुट करेंगे, y स्क्वायर प्लस -15y + 54। इसके पेयर्स फैक्टर्स बनाएंगे। 54 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें तो 15 है, विच इज 9 × 6, 9 6 = 54 एंड 9 + 6 = 15। इसको हम लेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन सिंपल फैक्टराइजेशन, दोनों में से कॉमन लगाएंगे। एक की वैल्यू आ गई y की 9 एंड सेकंड हमारे पास वैल्यू आएगी y की 6। अब हम y को रिप्लेस करेंगे x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 = 9 एंड x की पावर 1/3 = 6। लास्ट क्वेश्चन में हमने फोर्थ रूट को खत्म करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें हमने 1/3 को मल्टीप्लाई खत्म करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 कैंसिल, x = 9 क्यूब, 9 का अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास आएगा 729 और अगर हम 6 का क्यूब लें तो हमारे पास आता है 216। तो उसका सोल्यूशन सेट बनेगा 729 एंड 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x की पावर -2 + 5 = 8, x की पावर -1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इसको लेट करते हैं पहले। अब इसमें किसको लेट करेंगे, -1 एंड -2। बाकी के जितने 4 क्वेश्चन है उसमें हमने छोटी वैल्यू को लेट किया था, फिर उसका स्क्वायर लिया था तो ऑटोमेटिकली बिगर वैल्यू उसकी पावर बन गई थी। लेकिन इसमें हम -1, क्योंकि नेगेटिव में जितनी हम पावर ग्रेटर होती जाएगी उतनी छोटी वैल्यू होती जाएगी, यानी कि इसमें -1 और -2 में से छोटी वैल्यू है हमारे पास -2। लेकिन हम लेट y को किसके इक्वल करेंगे, बड़ी वैल्यू के इक्वल, यानी कि y के, क्योंकि अगर हम -2 को y के इक्वल लेट करेंगे तो उसका जो हम अगेंस्ट स्क्वायर लेंगे तो वो -4 बन जाएगा, तो वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए हम -1 को y के इक्वल लेट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली -2 के इक्वल आ जाएगी, उसको हमने y स्क्वायर कर दिया। देन हमने वैल्यूज हमने पुट की, इसकी फैक्टराइजेशन की, 5 × 3 15, 15 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें तो 8 आए, विच इज 5 + 3 8 एंड 5 × 3 15। इसको फैक्टराइज करेंगे, कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से एंड लास्ट टू टर्म्स में से। y की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड सेकंड वैल्यू आएगी 5/3। y को हम रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से, x की पावर -1। हमने x की पावर -1 की वैल्यू = 1, x की पावर -1 = 5/3, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू, x की पावर -1। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/x। तो हम इसको करेंगे 1/x = 1, 1/x = 5/3, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो हम जब इसको ऑपोजिट करेंगे x ऊपर जाएगा, इसकी भी वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी रेसिप्रोकल, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको कोई जब हम एक्सचेंज करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू है। और जब इसको ऑपोजिट हम करेंगे, x की वैल्यू x ऊपर चल जाएगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 1/x है 5/3। तो जब इसको हम x को न्यूमिनेटर बना देंगे तो जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 1 एंड 3/5।